पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड आज इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्तंबुल चला गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर तालिबान वज़ीर की मौजूदगी से मशरूत अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला होगा। कौमी सलामती मुशीर वफ्द में शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान मुमदानी की तारीख़ी फ़तह पर यू टर्न। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। ज़ोहरान मुमदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। MK वफ्द को मुलाकात के लिए आज वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। शहबाज शरीफ काफली, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और दीगर इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। जुम्मे को 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आ जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमज़ोर हो। 27वीं आईनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की स्मॉग में वाज़ेह कमी। कई इलाकों में तेज़ हवाओं के बायस सूरत हाल में बेहतरी आ गई। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। फैसलाबाद स्टेडियम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड आज इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्तंबुल चला गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर तालिबान वज़ीर की मौजूदगी से मशरूत अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला होगा। कौमी सलामती मुशीर वफ्द में शामिल होंगे। वफ्द अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहराएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ोहरान मुमदानी की तारीख फतह पर यू टर्न। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम इनकी थोड़ी मदद करेंगे। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। ज़ोहरान मुमदानी ताउन नहीं करेंगे तो इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी। देखते हैं ज़ोहरान मुमदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अब मियामी भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाह का बन जाएगा। न्यूयॉर्क में लोग मुमदानी के कम्युनिस्ट नजरियात से बचना चाहते हैं। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। MK वफ्द को मुलाकात के लिए आज वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। शहबाज शरीफ काफली, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और दीगर इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली भी मुतहरिक। अयाज सादी के तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत। PTI के सिवा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर की कौमी असम्बली इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त। हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी की बैठक। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। तमाम अमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी।
27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का अमल तेज। सियासी रहनुमाओं की मेल मुलाकातें। सेनेटर फैसल वावटा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावटा ने कहा 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे हैं, मौलाना से नंबर्स पर नहीं। आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई, मौलाना अपना खुद फैसला करेंगे। PTI वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मुलाकात में 27वीं तरमीम पर मुशावरत। वफ्द में असद कैसर, महमूद चकजई और आजा नासिर अब्बास शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हमें 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं मिला, इस मामले पर पूरी अपोजिशन की मिलकर मुतफ़क़ा राय बनाएंगे। 27वीं तरमीम पर MQM की भी बैठक। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीम पर खुद हुकूमत से राब्ता किया, अब एक अलग आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत महसूस की जा रही है। PTI ने 27वीं तरमीम को विफाक के लिए खतरा करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा पूरे मुल्क में हलचल है, विफाक सूबों पर हमलावर हो रहा है, हुकूमत होश के नाखून ले। 26वीं तरमीम में 4 शिकों पर हमें शदीद एतराज़ है, आप अब पूरे विफाक को खतरे में डाल रहे हैं, हम एहतजाज के तौर पर अपनी आवाज़ ऐवान में उठाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम क्या, हुक्मरान इत्तेहाद को कितने वोट दरकार। कौमी असम्बली अरकान की कुल तादाद 326। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास ऐवान ज़ेरी में अरकान की तादाद 237, नून लीग अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 अरकान भी 7, MQM 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी हुक्मरान इत्तेहाद का हामी। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती बेंचेस में सबसे ज्यादा 26 सीटें पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास 20 सेनेटर्स, BAP के 4 और मुत्तहिदा के 3 सेनेटर्स भी 7। अमेरिका का बैनुल बरिआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जोहरी सलाहियत रखने वाला मिनटमैन 3 मिसाइल कैलिफोर्निया से दागा गया। बैलिस्टिक मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिनटमैन 3 ने तकरीबन 4200 मील का फासला तय किया। मार्शल जज़ायर में वाक़े रोनाल्ड रेगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर कामयाबी से निशाने पर पहुंचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एटमी हथियारों के तजर्बात का हुक्म दिया था। अमरीकी मिसाइल तजर्बे के बाद रूसी सदर का भी एटमी तजर्बात की तैयारी का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम का कहना है एटमी हथियारों के मुमकिन तजर्बात के लिए फौरी तजवीज़ तैयार की जाएं। अगर अमरीका या कोई और एटमी ताकत तजर्बा करता है तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। यौम शहदा जम्मू इंसानियत के कातिल भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का दिन। नवंबर 1947 में जम्मू कश्मीर की भारत में रियासती सरपरस्ती में जुल्म बर्बरियत का स्याबाब रकम हुआ। भारतीय रियासती दरिंदों ने 123 से ज्यादा मुस्लिम गाँव को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 6 नवंबर 1947 जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह दिन है। आज का दिन कश्मीरियों की लाजवाल बहादुरी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। कश्मीरियों की नस्लों ने भारत के जुल्म और जबर के आगे सरनिगू नहीं किया। भारत कश्मीरियों पर नाजायज कब्जे को कायम रखे हुए है। पाकिस्तान भारतीय मज़ालिम की भरपूर मजम्मत करता है। कश्मीरियों की शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज ब्राज़ील रवाना होंगी। मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। पंजाब की मौसमियाती तब्दीली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी सतह पर ले जा रही हूँ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की स्मॉग में बात से कमी। कई इलाकों में तेज हवाओं के बाद सूरत हाल में बेहतरी आ गई। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। आलूदा हवाओं ने जनूबी पंजाब का रुख कर लिया। मुल्तान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 237 तक पहुंच गया। बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 198 रिकॉर्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। फैसलाबाद स्टेडियम में दोपहर 3 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी।
न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे, करप्शन के कल्चर का खात्मा करेंगे। मुसलमान होने पर किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। बिल क्लिंटन ने कहा ज़ोहरान अपनी मुहिम के वादों को पूरा करें, न्यूयॉर्क को बेहतर और सस्ता शहर बनाए। हिलरी क्लिंटन ने कहा न्यूयॉर्क के इंतखाबात में 50 साल के मुकाबले में ज्यादा लोगों ने वोट डाले, ये जमहूरियत की जीत है। साबिक सदर बराक ओबामा की तमाम डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के मुमताज़ कारोबारी अफराद का ज़ोहरान ममदानी की मोहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और ममदानी के सख्त तरीन नाक़िद मिलेकमैन ने भी ताउन की पेशकश कर दी। में लंदन सादिक खान की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा लंदन की तरह न्यूयॉर्क में उम्मीद की जीत हुई। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ज़ारा सुल्ताना ने ज़ोहरान ममदानी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। अदाकारा शबाना आज़मी और हॉलीवुड अदाकारा ने भी मुबारकबाद दी। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने भी पुरानी दोस्त मीरा नायर को मुबारकबाद दी। ममदानी की फतह को एशियाई कम्युनिटी के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दिया। इसराइली इंतहा पसंद वजीर बराए तारिकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दे दिया। कहा वो शहर जो कभी आलम आज़ादी की अलामत था, अब इसकी चाबियां एक हमास हामी के हवाले कर दी गई हैं। कदामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। यहूदियों का सहूनियत के खिलाफ एहतजाज।